बात हम कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से चुनावों की शुरुआत होने जा रही है। पहला चरण और पहले चरण में पश्चिमी यूपी में ही वोट डलने जा रहे हैं और यही कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से शुरुआत जिस उत्तर प्रदेश के जिस रीजन से हो रही है उसी को साधा जाए और सभी सियासी दल यहां पर ताल ठोक रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूं क्योंकि धुआंधार प्रचार आप लोग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पूरी जोर आजमाइश आप लोगों की दिख रही है। फाइट बहुत टफ होने जा रही है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो बार बार कहते हैं कि हम इस बार सीधी टक्कर देने जा रहे हैं, वो तो कहते हैं हम जीत रहे हैं, फाइट बहुत टफ है? नहीं, फाइट बहुत टफ है सपा के लिए, आरएलडी के लिए, कांग्रेस के लिए, बसपा के लिए कि कैसे विपक्ष नंबर 1 बना जाए। कौन इसमें से ऐसी पार्टी होगी जो दर्जन भर सीटें प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में विपक्ष नंबर 1 होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के लिए प्रयास कर रही है। 325 सीटें पिछली बार हम जीत चुके हैं और हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नए रिकॉर्ड गढ़ने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हैं। देखिए, पहली सूची जारी की समाजवादी पार्टी ने, पहले नंबर पर पहला कैंडिडेट कैराना से जारी किया उन्होंने नाहिद हसन। नाहिद हसन अभी उनके कैंडिडेट है या नहीं है, इसको लेकर के पूरी समाजवादी पार्टी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि नाहिद हसन जिस दिन जारी किए गए वो उसके बाद जेल चले गए। उनके एक प्रत्याशी जेल पर है, एक प्रत्याशी बेल पर छूट करके आ रहे हैं। यानी ये जेल और बेल वाले इनके प्रत्याशी ये भारतीय जनता पार्टी के साफ सुथरे प्रत्याशियों के सामने मुकाबला कहां कर पाएंगे। कैराना एक विकास का मॉडल है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैराना को एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है कि जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कैसे मुकीम काला, मुस्तकीम काला जैसे खूंखार अपराधियों के भय से बावन व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने उन अपराधियों के खौफ का अंत करने का काम किया और व्यापारियों को भरोसा दिलाने का काम किया कि आप वापस आइए, आकर के अपने रोजगार को चलाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आज व्यापारी वापस लौटे हैं। ये भरोसा उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को मिलता है। कैराना एक मॉडल है उसका। इसी पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा एक सीट है, नोएडा एक जिला है। नोएडा एक जिला है जिसको लेकर के अंधविश्वास अखिलेश यादव जी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी सब फैलाते रहे कि जो नोएडा जाएगा उसकी सत्ता चली जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब इस सन्यासी कुर्सी पर बैठते हैं तो इस अंधविश्वास को दूर करने का काम करते हैं। कई बार नोएडा जाकर के नोएडा को विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं। और आज वो नोएडा जहां मोबाइल के असेंबलिंग की केवल 2 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज 140 से ज्यादा फैक्ट्रियां वहां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आज मोबाइल की कंपनी सैमसंग, उसका सबसे बड़ा आज प्लांट वो आज नोएडा में खुला हुआ है। देखिए, आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो आज गन्ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसीलिए अखिलेश यादव जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के दिन मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र छेड़ते हैं, लेकिन हम गन्ने पर बात करेंगे। क्योंकि मायावती जी की सरकार के समय में 17 चीनी मिलों को बेचने का काम बसपा सरकार कर रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 चीनी मिलें इन्होंने बंद करने का काम किया था, लेकिन हमने पिपराइच की चीनी मिल खोलने का काम किया है, मुंडेरवा की चीनी मिल चालू करने का काम किया है, 20 चीनी मिलों को विस्तारित करने का काम किया है। 45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया था। 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान कहते हैं कि जो हम लोगों ने शुरुआत की उन्हीं को आप आगे बढ़ा रहे हैं। 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान हमने किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।